जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। तो पहले प्रश्न की ओर बात करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि संविधान की छठी अनुसूची में किस राज्य में लागू नहीं हुआ है। संविधान की छठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए में असम, बी में मेघालय, सी में त्रिपुरा और डी में मणिपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मणिपुर में छठी अनुसूची लागू नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का सेकेंड नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में ताजे पानी की झील सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। कह रहा है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि सांची का स्तूप किसने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए में अशोक, बी में गौतम बुद्ध, सी में चंद्रगुप्त और डी में खरगोन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये सांची का जो स्तूप था अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है। कह रहा है कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। कह रहे कि अमरकोश के लेखक अमर सिंह किस शासक के दरबार से जुड़े थे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। कह रहा है कि घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। कौन सा त्योहार इस्लाम धर्म में रमजान महीने का अंत प्रदर्शित करता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ईद उल फितर। ईद उल फितर ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है। 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित है। तो विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते हैं कि आप सभी का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में स्थित हो जाएगा। तो वेनेजुएला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करते तो आप सभी के वेनेजुएला में स्थित हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते आप सभी का 8 नंबर प्रश्न है
कि सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में उत्तरी अमेरिका और डी में अफ्रीका। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफ्रीका हो जाएगा, जो कि सबसे सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। लेकिन सबसे बड़े अगर महाद्वीप की बात करते तो एशिया हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? करे कि करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का जेम्बेजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कैंप बेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? करें कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? 11 का हो जाएगा आप सभी का कमल एवं चपाती आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? करें कि निम्नलिखित में से कौन शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है? शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है कि महमूद गजनवी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, यानी कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 17 बार आक्रमण किया था भारत पर महमूद गजनवी ने, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 14 नंबर, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? पानीपत की प्रथम लड़ाई की बात किया जा रहा है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 15 नंबर, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का सिसोदिया वंश ने समर्पण नहीं किया था ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? करें कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्न में से कौन था? 16 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हेस्टिंग्स। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 17 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 18 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था?
भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण। भैया ऐसे बहुत सारे राजा हैं जो कि भारत पर अभी महमूद गजनी 17 बार आक्रमण किया, बाबर 5 बार आक्रमण किया था। अब भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था? क्योंकि भारत जो था सोने की चिड़िया के नाम से जाने जाती थी यार। आज भले ही कुछ भी है, राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का महमूद गजनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 19 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? 19 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते स्टूडेंट। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 20 नंबर, करे कि कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश हो जाएगा, इल्तुतमिश ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 21 नंबर प्रश्न है कि BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था, कहाँ से हुआ था? 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल से हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्गीय मताधिकार, वर्गीय मताधिकार ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? 23 का हो जाएगा आप सभी का बी, यानी कि अनुच्छेद 343 ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 24 नंबर की संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? 24 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि अनुच्छेद 343 ए में 1 में। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 25 नंबर है कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किस से करना सर्वाधिक उचित है? किसके राष्ट्रपति से? तो 25 का हो जाएगा सी, यानी कि ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन नंबर सी। 26 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी की बात करते तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो 27 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कथक, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 28 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? यानी कि ऐसा कौन सा वेद है जिसमें कि जादुई टोना या वशीकरण, जादू टोना जो होता है ना, वो किसमें निहित है? तो अथर्ववेद में हो जाएगा। अथर्ववेद के ज्ञाता जो होते हैं वो जादू टोना करना जानते हैं। ठीक है ना, तो बचकर आना इससे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 29 नंबर प्रश्न है कि महाकुंभ कितने वर्ष के अंतर्गत होता है? अंतराल में होता है। तो 29 का हो जाएगा आप सभी का ए, यानी कि 12 वर्ष। चलिए सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया है। पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? आप सभी का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दयाराम साहनी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट अगर आप सभी को अगर किसी भी प्रश्न का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग क्वेश्चन नंबर के साथ साथ उस क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है ना।
जिससे क्या होगा कि आप सभी को एक आइडियाज लगेगा कि आप सभी को कितना प्रश्न आ रहा है, आप लोग कितना प्रिपरेशन अपने इस वर्दी को पाने के लिए कर रखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न सेकेंड नंबर, कि वह शासक जिसने एक सच्चे मैन जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, कौन था? करे कि वह कौन शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था? तो सेकेंड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं यार, यहाँ पर स्टूडेंट आप सभी का ये ऑप्शन नंबर सी इज रॉन्ग आंसर है। बट इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बिंदुसार वैसा शासक था जो कि उपवास के द्वारा अपने शरीर को त्याग दिया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 4 नंबर प्रश्न है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो नीति कब अपनाई थी? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 ईस्वी में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? ऑप्शन नंबर ए में 4 वर्ष, बी में 7 वर्ष, सी में 2 वर्ष और डी में 10 वर्ष। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये चला था 7 वर्षों तक चला था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा 7 ईयर्स। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 6 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे, क्योंकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करता है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कह रहे कि आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में कहां से आए थे? तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का केंद्रीय एशिया से आए थे। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 7 नंबर प्रश्न है कि गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था? हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त या ब्रह्मगुप्त? तो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रगुप्त के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। 8 नंबर प्रश्न है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो 8 का राइट आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का बैरम खान और हेमू के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 9 नंबर प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था?
मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अफगानिस्तान। अफगानिस्तान ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न है कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? 10 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि खिलजी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 11 नंबर कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? ये हो जाएगा आप सभी का सूरत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न है कि पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि कौन सी थी? तो 12 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि निजाम हो जाएगा। निजाम ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 13 नंबर प्रश्न है कि किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था? तो 13 का हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ विल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? तो 14 का हो जाएगा आप सभी का शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां को कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 15 नंबर प्रश्न है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो 15 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या दिया गया है? कह रहा है कि कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? तो 16 का हो जाएगा आप सभी का आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश यानी कि आंध्र प्रदेश का नृत्य जो हो जाता है कुचिपुड़ी हो जाएगा। पंजाब की बात करें तो आपसी के भांगड़ा गिद्दा भी हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 17 नंबर प्रश्न है कि चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? 17 का जगह बी यानी कि महायान संप्रदाय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 18 नंबर कि ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? 18 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि उस्ताद ईसा था। ऑप्शन नंबर बी उस्ताद ईसा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 19 नंबर कि बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो कल्कि हो जाएगा, कल्कि ऑप्शन नंबर ए, कल्कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 20 नंबर कि सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? तो ये हो जाएगा आप सभी का 20 का सी यानी कि पंचमहल। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 22 नंबर कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने
किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 23 नंबर की, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनवाया था? तो 23 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर, यानी कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 24 नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? करें कि भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी। भारत की ऐसी कौन सी महिला थी जो कि प्रथम शासक थी? तो 24 का हो जाएगा आप सभी का रजिया बेगम। ऑप्शन नंबर बी रजिया बेगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते। करें कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? 25 का हो जाएगा सी, यानी कि मैसूर। मैसूर ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 26 नंबर की, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा महमूद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी महमूद बिन कासिम प्रथम आक्रमणकारी हो जाएगा जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। ये 17-18 बार ऐसी कुछ करके या 15 बार आक्रमण किया था, ठीक है ना। तो बाबर तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया ही था। अगला प्रश्न है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा उसी के चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? 28 का हो जाएगा आप सभी का डी, यानी कि गुरु गोविंद सिंह की। अगला प्रश्न है कि विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? 29 का हो जाएगा बी, यानी कि सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न है आप सभी का 30 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट, आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक इन करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।